हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो मेरा नाम रोहित है, मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ गाइस। और आज के सेशन में हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि बेस्ड है इनइक्वालिटी के ऊपर। आपको अरेंजमेंट करना है लीनियर रो में 12 लोगों की अरेंजमेंट करनी, जिसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वीडियो को एंड तक देखना और एक बार वीडियो को खुद से भी ट्राई करना, क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करना। और मैं स्क्रीनशॉट लेने को टाइम दूंगा आपको, और हिंदी इंग्लिश दोनों में भी रहेगा। ठीक है ना। चलो, ये रहा इंग्लिश में और ये रहा हिंदी में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये मॉक नंबर मैं बता देता हूँ, ये मॉक नंबर 3 का है। SBI क्लर्क मेंस मॉक नंबर 3 का है। तो अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे जो पेड वीडियो कोर्स अल्टीमेट एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है, वो सिर्फ मेंस के लिए नहीं है, वो प्री के लिए भी है। बट लेटर ऑन हम लोग प्री के लिए क्लासेस उसी में ही इंक्लूड करेंगे। और अभी तो सिर्फ फोकस किए हैं मेंस में। ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ें आपको मेंस में मिल रही हैं मेंस के वीडियो कोर्स में, वो सब हम लोग एंड ऑफ द सेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है क्या है, 12 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग। सभी ने क्या किया हुआ है, नॉर्थ की ओर देखा। ईच पर्सन हैड सम नंबर ऑफ कॉइन्स विच इज शोन विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी का भी कंसेप्ट लगना है। कह रहा है कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड S। मुझे नहीं मालूम अभी कहाँ पे R है कहाँ पे S है, तो मैंने इसको नोट कर लिया। R और S के बीच में 1 पर्सन है। क्लियर है। द पर्सन हु हैड आइदर इक्वल और मोर नंबर ऑफ कॉइन्स देन M सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M। अब यहाँ पे समझो, पहले M के पास आओ। तो यहाँ पे बोला है क्या, हु हैड आइदर, या तो इक्वल हो या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स हो एज कम्पेयर टू M। तो वो किसके पास दिख रहा है, हमें दिख रहा है B में। हमें दिख रहा है क्योंकि देखो M और B में क्या रिलेशन दिख रहा है, B के पास और M के पास या तो इक्वल होंगे या फिर B के पास ज़्यादा होंगे। ये देखो दिख रहा है। तो ये कह रहा कि B जो ये है, द पर्सन हु हैड आइदर मोर और इक्वल देन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M। तो M के सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा, B होगा ना। यही है जो पर्सन हु हैड आइदर इक्वल और मोर नंबर ऑफ कॉइन्स देन M। T sits 4 places left of the person who is definitely bold बोल दिया गया है, definitely lesser number of coins than T। मतलब T से definitely वो less होना चाहिए। तो वो किस में दिख रहा है मुझको, T से definitely less तो मुझे R दिख रहा है, R दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तो L तो मेरा आइदर होगा, आइदर में चला जाएगा। पर definitely में देखा जाए तो ये मुझे दिख रहा है। तो T sits 4 places left of the person who definitely had lesser number of coins than T। तो R से फोर्थ लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 T यहाँ हो जाएगा कुछ इस तरीके से फोर्थ लेफ्ट में। आगे देखो, 2 person sits between S and the person who had definitely either equal number or more number of coin than S। तो S के पास जाओ, डेफिनेटली आइदर इक्वल और मोर नंबर। तो मुझे देखो S और Z दिख रहा है और S और F दिख रहा है, दोनों देख रहा हूं मैं, दोनों चीज़ें दिख रही हैं। तो S और F या फिर Z में 2 पर्सन होंगे। क्लियर है। यहाँ पे क्या बात बोली गई है भाई, समझो। कह रहा कि 2 पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड द पर्सन हु हैड डेफिनेटली आइदर इक्वल और मोर नंबर ऑफ कॉइन्स देन S। तो अगर हम यहाँ पे आके देखें तो S से मोर नंबर ऑफ और आइदर इक्वल Z आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिलेशन बन रहा है। और अगर हम F तक देखें तो F के पास ज़्यादा है या फिर इक्वल है S के। तो ये दोनों हम कंसिडर करेंगे F और Z को। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन M एंड Q। अच्छा, तो मैंने कहा कि M 1 2 3 करके M और Q हो जाएंगे। P एंड F डज नॉट सिट टुगेदर। तो मैंने कहा P और F को सिट टुगेदर नहीं कर बैठाना है। आगे देखते हैं। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 1 पर्सन टू द राइट ऑफ R होंगे और मिनिमम 0 हो सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी लेते हुए चलेंगे। तो पहले अभी हम R को हम यहाँ ले लिए, R के राइट में कोई पर्सन नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हम लेंगे 12 लोग को और बैठा लेंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। R अब यहाँ नहीं रखेंगे, अब R यहाँ रखेंगे, क्योंकि एटमोस्ट 1 पर्सन बोला था। तो मैक्सिमम 1 पर्सन राइट साइड होंगे किसके, R के। अब जैसे यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे रुकने के बाद R और S के बीच में R एक का गैप देखिए S यहाँ आ जाएगा, R एक का गैप देखिए S यहाँ आ जाएगा।
ये डन हो गया। आर से फोर्थ लेफ्ट में टी, तो 1 2 3 करके यहाँ पे टी आ जाएगा, 1 2 3 फोर्थ टी आ जाएगा, 1 2 3 4 करके टी आ जाएगा यहाँ। तो आर और टी डन। आगे समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम आगे पढ़ेंगे। एम नाइदर से एडजेसेंट टू आर नॉट से एडजेसेंट टू टी, तो एम और आर एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है और एम और टी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है, ये बात भी क्लियर है। आगे कहता है क्यू नाइदर सिट्स एट द एंड ऑफ द रो नॉट से एडजेसेंट टू पी, तो क्यू और पी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है, क्यू जो है मेरा एंड पे नहीं बैठ रहा है। आगे देखो, वन पर्सन सिट्स between Q and the person who had definitely more number of coins than Q, तो भैया पता करो Q से डेफिनेटली मोर में कौन आ रहा है। डेफिनेटली मोर में मुझे G दिख रहा है भाई, Q के पास आइदर में नहीं आ रहा, Q के पास डेफिनेटली मोर नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे एज कंपेयर, सॉरी G के पास डेफिनेटली मोर नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे एज कंपेयर टू Q। तो Q और G के बीच में 1 पर्सन बैठ रहे हैं, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। At least 4% sits between L and F, who does not sit at the end। F जो है मेरा एंड पे नहीं बैठ रहा है और L और F के बीच में एटलीस्ट 4 बैठा है। एटलीस्ट मतलब 4 5 6 ऐसे बढ़ सकते हैं, बट 4 से कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 4%। तो भाई एक काम करते हैं ना, ऐसे कर देता हूँ, एटलीस्ट 4%, मतलब एटलीस्ट 4 में मतलब ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे कर दो, अब सही है। मतलब या तो 4 या 4 से बड़े नंबर होने चाहिए, मतलब एल और एफ के बीच में, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड पी सेम एज क्यू एंड आर। सो बी और पी में जितने हैं उतने ही क्यू और आर के बीच में है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड द वन हु हैड डेफिनेटली मोर नंबर ऑफ कॉइन देन यू, तो यू से डेफिनेटली मोर में आपका एफ आ रहा है, तो यू और एफ के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है ना। आगे देखो, Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, बहुत शानदार लाइन बोल दी, Q और S के बीच में कोई भी पर्सन नहीं, इमीडिएट नेबर। एटलीस्ट 1 पर्सन से बिटवीन G एंड T, मतलब G और T के बीच में एटलीस्ट 1, मतलब 0 नहीं होने चाहिए, तो एटलीस्ट 1 या हो या फिर 1 से ज़्यादा हो G और T के बीच में, ये बात क्लियर कर लो। अब हम लोग सारी पॉसिबिलिटी को समझेंगे, पहले इस वाली को समझ लेते हैं। अगर हम Q यहाँ लिखते तो 1 2 3 करके M लिखते यहाँ, क्योंकि Q और M के बीच में 3 पर्सन है और M और T एक दूसरे के नेबर में नहीं होंगे, इसका मतलब है कि भैया Q कन्फर्म यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 करके M यहाँ हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं कि क्या बातें हो सकती हैं। मुझे ये बोला गया था कि M से इस तरफ सेकंड लेफ्ट में B होगा, तो यहाँ पे B हो जाएगा। अच्छा Q और R के बीच में कितने पर्सन है गाइस, 2 पर्सन है, तो B और P में ही 1 2 करके P यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा भाई, 1 2 करके। अच्छा अब एक बात बताओ मुझको, यहाँ पे S और Z के बीच में 2 पर्सन बोलता है, या फिर S और F के बीच में 2 पर्सन, S है 1 2 करके F तो नहीं लिखेंगे क्योंकि P और F एक दूसरे के नेबर में नहीं, तो कन्फर्म है Z हो जाएगा। अब और क्या चीज़ें हो सकती हैं भाई, Q ये लिखते ही एक का गैप देख के G लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये वाली कंडीशन को वैलिड कराओ भाई, Q और G के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। अब आगे समझो इस चीज़ को कि पोजीशंस जो बची मेरे पास, ये बची ये बची ये बची। अब मुझसे ये बोला कि L और F के बीच में एटलीस्ट 4, मतलब या तो 4 या फिर 4 से ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो मेरी पूरी गलत हो गई, ये पूरी गलत हो गई, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, अब हम इस वाले केस में Q को यहाँ बैठाएं तो 1 2 3 करके M नहीं लिख सकते क्योंकि M और T एक दूसरे के नेबर में नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, Q कन्फर्म मेरा ये हो जाएगा, 1 2 3 करके M ये हो जाएगा और M के सेकेंड लेफ्ट में B आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा आगे समझो इस चीज़ को, यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, S और F के बीच में बोला था 2 पर्सन बैठ रहे हैं, या फिर S और Z के बीच में, तो भाई देखो अब यहाँ पे 1 2 करके, अच्छा P को तो नहीं बैठा लाना तुमने, P को तो बैठा लो। अब P को कैसे बैठा लेंगे सर, P को देखो कैसे बैठा लेंगे, क्या बात बोली गई थी कि P को बैठाने के लिए मुझे बात बोली गई थी कि M को हो गया है आपका, तो और P को बैठाने के लिए B और P वाली लाइन, हाँ तो Q और R के बीच में अगर 2 पर्सन है तो B 1 2 दे के P यहाँ आ जाएगा। अच्छा अभी बात हो, S यहाँ के 1 2 करके F लिखोगे, नहीं लिखोगे ना, 1 2 करके F लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे ना। पूछो क्यों नहीं लिखेंगे सर, क्योंकि F तो कॉर्नर पे आएगा ही नहीं, एंड पे आएगा नहीं, और F हमारा P के नेबर में होगा नहीं, तो भाई ये तो बात पता चल गई कि S और Z के बीच में 2 पर्सन है। अब 2 पॉसिबिलिटी बनने की, 1 2 करके Z यहाँ आएगा, 1 2 करके Z यहाँ आएगा, तो एक काम करते हैं, फटाक से एक काम करो, यहाँ पे 2 कॉपी चीज़ बना दो, यहाँ पे जो बनाई
तो आर एक का गैप दिया एस और आर एस क्यू टी, एक का गैप दिया पी, फिर एम और एक का गैप दिया बी, ठीक है ना। अब बताओ मुझको, 2 का गैप देके जेड लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का गैप देके जेड लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा आगे देखते हैं, आगे देखो क्या बोला है। यहाँ पे जेड लिख दिया हमने, चलो यार ये तो बात मेरी सही हो गई थी। अच्छा एक बात बताइए कि एफ कॉर्नर पे तो आएगा नहीं ना, और एफ एक का गैप देके यू आएगा नहीं, एक का गैप देके यू आएगा नहीं, एफ एक का गैप देके यू आएगा नहीं, एक का गैप देके यू आएगा। कन्फर्म एफ तो एंड पे नहीं आएगा, एफ ये हो जाएगा, एक का गैप देके यू कन्फर्म ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। मुझे ये बात भी मालूम हो रही है यहाँ से कि एफ यहाँ है तो 2 1 2 1 2 3 एल तो नहीं लिखना है, क्योंकि एल और एफ के बीच में मोर देन 4 हो सकते हैं या फिर 4, तो एल ये कंफर्म हो जाएगा। एक का गैप देखिए जी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि क्यू और जी के बारे में क्या बोला था, 1% है। अब जैसे ही गाइस मैंने क्यू और जी को लिखा, मुझे एक बात ध्यान आ जाएगी, भैया जी और टी के बीच में एटलीस्ट 1% बोला था, मतलब या तो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए थे, पर यहाँ क्या बोल रहा है, जी और टी इमीडिएट बैठ रहे हैं। इसका मतलब कन्फर्म मेरा ये वाला डायग्राम गलत जा रहा है, मतलब ये वाला डायग्राम मेरा बिल्कुल सही है। क्यू एक का गैप देके जी यहाँ लिख देंगे, क्लियर है। क्यू एक का गैप देके जी यहाँ लिख देंगे। एफ के बारे में बात करें तो एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ इस एंड पे नहीं आएगा, एफ कन्फर्म यहाँ हो जाएगा, यू कन्फर्म यहाँ हो जाएगा और एल मेरा कन्फर्म हो जाए। तो एल और एफ के बीच में एटलीस्ट 4% वाली भी कंडीशन वैलिड हो रही है, मतलब ये मेरा राइट अरेंजमेंट बन गया। अब बताओ यहाँ पे किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी। पी कहाँ है, ये रहा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी, तो ये है 1 2 3 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट में है, थर्ड टू द लेफ्ट में है, तो नन ऑफ दीज होगा क्योंकि इसमें है ही नहीं ऑप्शन में। हाउ मेनी परसेंट बिटवीन एल एंड क्यू, एल यहाँ है क्यू यहाँ है, तो 1 2 3 3% है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। अब यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन थर्ड पर्सन डज नॉट सिट एग्जैक्टली बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। अब भाई समझो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, तो P और S के बीच में T नहीं होना चाहिए। P यहाँ है, S यहाँ है, तो देखो T जो है एग्जैक्टली बिटवीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भैया ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। आगे देखो U और T को पकड़ो, U और T को देखो, U कहाँ है और T कहाँ है, U ये रहा, T ये रहा। अब इनके बीच में थर्ड पर्सन कौन है, M है, तो यार इनके बीच में थर्ड पर्सन तो एग्जैक्टली बिटवीन में आ रहा है, मेरा आंसर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। G और B को पकड़ो, G ये रखा, B यहाँ पकड़ा। अच्छा इनके बीच में कौन आना चाहिए, Z, तो Z ये रहा, तो 3 इस तरफ है, 3 यार ये भी एग्जैक्टली बिटवीन में आ रहा है, पर बोला गया डज नॉट सिट एग्जैक्टली, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। R और S को पकड़ते हैं, R ये रहा, S ये रहा, तो इनके बीच में G आ रहा है एग्जैक्टली बिटवीन, इनके बीच में G आ रहा है एग्जैक्टली बिटवीन, पर यहाँ क्या है T, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो FPM की, तो F ये रहा, P ये रहा, तो M जो है आपका एग्जैक्टली बिटवीन में आ रहा है, तो कन्फर्म पता चल गया मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो अब हम लोग वीडियो कोर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको अल्टीमेट एक्सप्रेस मेंस वीडियो कोर्स में आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रही है, पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है। अगर आप ग्रुप में ऐड करना है, आपको होना है, तो आप अपना स्क्रीनशॉट आपको एक नंबर पे, टेलीग्राम के नंबर पे आपको सेंड करना पड़ेगा प्रूफ के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे वीकली लाइव डाउट भी आपके होंगे, प्रैक्टिस ऑन ईच क्विज होगा और प्रैक्टिस PDF भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जैसे कि अभी टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं उनको प्रैक्टिस के लिए PDF आज इनपुट आउटपुट की मिल चुकी है, पजल की मिल चुकी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ये हेल्पफुल आपको रहेगा मेंस का आपका जो वीडियो कोर्स है। और आगे आने वाले टाइम में हम लोग इसमें प्री की भी क्लासेस इंक्लूड करेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो हमने 4 वीडियो आपको दे दी तो हम उसमें अपडेट नहीं करेंगे। आप 1499 में आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, अपडेट होता रहेगा, हर एक वीडियो अपडेट होता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर वीडियो को पसंद, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा आया लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए टाटा।